स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपका ओबीसी में जो है ऑफिस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने देखिए आपको 9 चैप्टर तक करा दिया रिमाइंडर लेटर, और रिमाइंडर लेटर के 2 हमने एग्जाम्पल्स भी आपको करवाए थे फाइल। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, उनको नोट कर लिया होगा। ठीक है, कोई क्वेरी भी नहीं, इट मीन्स कि आप लोग की समझ में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका 10 एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृत। अब देखिए इसमें आपकी क्या होता है, मतलब बहुत छोटा सा ही आपका लेटर है ये। एक्नॉलेजमेंट आर वाइडली यूज्ड इन एनी ऑफिस, कि एक्नॉलेज जो है एक्नॉलेजमेंट लेटर है उसको जो है हर किसी भी तरह के यूज ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। Acknowledgement are used to communicate the receiving of any letter, paper or the sender। यानी कि रिसीविंग आपने देखा, जब हमारे पास कोई पार्सल आता है या कोई हमारे पास नोटिस मतलब कुछ भी तरह की जो पोस्टमैन या कोरियर वगैरह आता है, तो हम हमें क्या करते हैं, लेटर जो आता है उसको रिसीविंग करने के लिए हम साइन करते हैं। हमारे साइन इस बात का इंडिकेशन है कि जो भी हमारे लिए पार्सल, लेटर, नोटिस, मैसेज, इंफॉर्मेशन जो भी कुछ हमारे लिए आई है वो हमने एक्सेप्ट कर ली, तो हमारे साइन में इस बात का शो होता है, तो उसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृत। यानी कि आप लोग ने जो भी आपको मिली है चीज आपने उसको ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और यानी कि 100% हमारे साइन इस बात का प्रूफ होते हैं कि वो चीज़ हमने दी। तो ये हर ऑफिस में यूज़ होता है इसका, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशंस चलते रहते हैं, लेटर्स वगैरह आते रहते हैं, पार्सल्स आते रहते हैं, रजिस्ट्री आती रहती है। हमारा जैसे पॉलिटेक्निक है तो रजिस्टर लेटर बहुत आते हैं, तो जो भी कुछ ऐसा आता है हम खुद देखते हैं कि वो देने के बाद साइन करवा लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर वो चीज़ हमने ले ली और हमने साइन ना करी तो यानी कि हम उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो चीज़ हम लोगों को मिल गई या हम तक वो पहुंच गई। तो उसके बाद में अगर वो चीज़ साइन नहीं होंगे तो यानी कि इससे थोड़ा सा अगर सामने वाला अगर कहते कि हमें जो चीज़ मिली थी वो नहीं मिली है, तो वो सामने वाला जो है फंस सकता है। तो इसीलिए रिसीविंग, किसी भी चीज़ की आप रिसीविंग करते हैं, चाहे आप पोस्टमैन से करें या कोरियर बॉय से करें या किसी भी व्यक्ति से करें, तो जब वो चीज़ लेकर आप साइन कर देते हैं उसी को बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट। और यानी कि इसमें तो देखिए हर ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूशनल उसमें इंस्टीट्यूट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सब होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट, आई वी हेयर बाई एक्नॉइंग द रिसिप्ट ऑफ द बस। फिर जो भी है नंबर वगैरह जो भी कुछ है, इसमें आपका छोटा सा कि सिग्नेचर इधर ही साइड में लिखने का, बस एक लाइन का मैसेज होता है, नो सेलिब्रेशन, नो सेंडर, नो रिसीविंग, नीचे डेट होती है किसने भेजा है। एक्नॉलेजमेंट में आई हैव हियर बाई एक्नॉइंग द रिसिप्ट ऑफ डेट, सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद प्लेस, डेट, नोट, और फिर ये वी फाइंड द जर्नी देयर इज ए प्रिस्क्राइब लैंग्वेज ऑन एक्नॉलेजमेंट। यानी कि इसके लिए प्रिस्क्राइब लैंग्वेज होती है, यानी कि एक लैंग्वेज इसके लिए शॉर्ट लैंग्वेज होती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे आई, ये जो आपके में लिखा हुआ है आई एम हियर बाई, तो ये बस एक छोटी सी लाइन से स्टार्ट होता है। तो एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, लेकिन इसका कोई ऐसा वो नहीं कि फॉर्मेट वगैरह। अब इसमें देखिए आप क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्शन ऑफिसर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, न्यू दिल्ली, इन कनेक्शन ऑफ श्री राजेश कुमार एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर टाइपिंग। यानी कि एक आपको एक्नॉलेजमेंट रखना है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बिहाफ पर, और किसको, न्यू दिल्ली के जो कनेक्शन है आपका श्री राजेश कुमार को, एक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। बस आप यही लिखेंगे, ये मिस की आप ये लिख देंगे आई वी हियर बाई एक्नॉलेज दैट मिस्टर राजेश कुमार इज अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, बस अपॉइंटेड एज ए आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, जो मतलब मैसेज था। उसके बाद में सिग्नेचर आ जाएगा, फिर प्लेस, नोट, और जो भी वो आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा नीचे किसने भेजा है, तो ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्राइब द नीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, गिव द फ्रेज इन द एक्नॉलेजमेंट। तो बस ये थोड़ा सा ये है कि इम्पोर्टेंट, मतलब वाइडली इसका यूज़ तो बहुत होता है, लेकिन इसका थोड़ा
थोड़ा सा ये कि आपका फॉर्मेट में जैसे बहुत शॉर्ट है, इन शॉर्ट में आपका ये चैप्टर है, तो आप देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। बस इसको आप एक्नॉलेजमेंट क्या होते हैं, डेफिनेशन आप इसके लर्न कर लीजिएगा। फॉर्मेट तो इसका छोटा सा ही बना हुआ है, और जो एक क्वेश्चन दे रखा है वो उसको आप ऐसे ही राइट कर लीजिएगा कि एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है, छोटा सा, ठीक है ना। तो ये तो आपका चैप्टर नंबर 10 का एक्नॉलेज, तो बहुत छोटा सा कंप्लीट हो गया है, क्लियर। अब हम लेंगे आपका चैप्टर नंबर 11, ठीक है। ये तो छोटा सा ही था, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं थी, अब मैंने आपको ये बताया। अब चैप्टर नंबर 11, ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर, अब ऑफिस ऑर्डर क्या होता है कि एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका ऑफिस ऑर्डर, कि ऑफिस ऑर्डर में मतलब क्या होता है कि किसी ऑफिस में किस तरह के ऑर्डर्स को इशू किया जाता है, क्योंकि हर वर्ड्स का मीनिंग, ऑर्डर अगर देखा जाए तो ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आज्ञा देना, है ना, उसको कमांड देना। लेकिन ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया था कि हर अलग मीनिंग आते हैं सबके। ऑर्डर का मतलब ये होता है किसी आप मटेरियल को या किसी भी चीज़ को आप जो है उसको लेने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, तो हर जगह हर वर्ड का मीनिंग अलग हो जाता है। तो हम जैसे, क्योंकि हमारा तो देखिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ऑफिस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, MM में आपका ये 3rd सेमेस्टर में सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब है। अब इसमें ऑफिस ऑर्डर, क्योंकि हम लोग शुरू से ही जो है ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और ये जो इससे ऑफिशियल से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हम लेटर्स के बारे में ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है। तो अनडाउटेडली ऑफिस ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जो ऑफिस होता है, कोई इंस्टीट्यूशंस होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसमें किस टाइप के ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं वही हमारा, क्योंकि और कोई कवर है ही नहीं, हमारा तो ऑर्डर का रिलेशन जो है हमारे अपने सब्जेक्ट से है। तो आपका अब देखिए कि ऑफिस ऑर्डर में क्या है। ऑफिस ऑर्डर इज जनरली इशूड फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर द एम्प्लॉयज, यानी कि जो ऑफिस ऑर्डर होता है साधारण रूप से किसी भी इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किया जाता है, यानी कि उनको निर्देश देने के लिए किया जाता है। ऑफिस ऑर्डर जनरली जो यूज़ किए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किए जाते हैं, और इंस्ट्रक्शंस वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो इंस्ट्रक्शंस किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो लेट आने पर हो, चाहे वो उनके वर्क कंप्लीट करने पर ना हो, चाहे उनके बैड बिहेवियर पर हो, उनके बैड मैनर्स पर हो, वर्क नहीं करते हैं, जल्दी चले जाते हैं, तो वो एज ए वार्निंग भी ऑर्डर दिया जाता है उनको वार्न करने के लिए। तो इस तरह से यानी कि कोई सा भी जो ऑफिस ऑर्डर है वो इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चों जो है वो उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अपने एम्प्लॉय को किया जाता है। अब देखिए कैसे, आगे देखें। ऑफिस ऑर्डर आर ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट मैटर विच गिव राइज टू सर्टेन राइट्स, विड्रॉ सर्टेन राइट्स एटसेट्रा। यानी कि जो ऑफिस ऑर्डर है उसको एज ए कम्युनिकेट भी यूज़ किया जाता है मैटर में। किस मामले में? कम्युनिकेट मैटर में, यानी कि जो आपस में कन्वर्सेशन के उसके जो मामले होते हैं उसमें टू गिव राइज टू सर्टेन राइट्स, यानी कि किसी को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ अधिकार वापस दिए जाते हैं, है ना। अब ऐसा होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई जो पोस्ट होती है वो डिफरेंट पोस्ट होती है। अब हमारे ही पॉलिटेक्निक में कितनी सारी पोस्ट हैं, सबसे हाईएस्ट पोस्ट सर की है, उसके बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटी है सारी, उसके बाद में देखिए वर्कर्स भी हैं, काम करने वाले भी हैं, सब तरह की, तो सबकी पोस्ट डिफरेंट है। इसमें किसी भी काम करने के लिए, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं, अब आपने भी देखा है यहाँ पर भी जब न्यू एडमिशन्स होते हैं, जैसे भी हमारा प्रोसेस चल रहा था कि न्यू एडमिशन्स होते हैं, कितनी सारे ब्रांचेस हैं, 4 कॉलेज यहाँ पे चल रही हैं, तो किसी एक व्यक्ति को वो काम ना सौंप कर
यानी कि पूरे डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया गया कि आप भाई सीएस का डिपार्टमेंट देखेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे, वो जानसठ बागपत का जो मुजफ्फरनगर का है ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह सारी ब्रांचेस इस तरह से डिवाइड कर दी गई हैं। जितने वर्क काम करने वाले हैं सबको वो डिवाइड कर दिया गया, किसी प्रॉपर ग्रुप को सबको दे दिया गया कि भाई आप इस इसके अब देख ही रहे हैं आप लोग कि विंडोज़ में हर केबिन के विंडोज़ में स्टूडेंट्स अपने फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो सब सबमिट करें, वो प्रोसेस चल रहा है। तो ये काम को पूरा करने के लिए यानी कि उनको राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है, किसके द्वारा? हायर अथॉरिटी के द्वारा उनको अधिकार दिया गया है कि आप इस डिपार्टमेंट, आप इस ब्रांच के जो हैं डॉक्यूमेंट्स, फाइल, जो भी कुछ है वो सब आप अरेंज करेंगे, दूसरे ग्रुप वो दूसरे डिपार्टमेंट को अरेंज करेंगे। तो ये जो है हमें मतलब उन लोगों को अधिकार दिया जाता है और वो काम कंप्लीटली हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जस्ट अपोजिट, यानी कि अधिकार दे दिया, समझिए काम तो सबने कर दिया। यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया जा रहा है केवल। अब किसी ग्रुप को ने क्या किया, स्टूडेंट्स फाइल करने के लिए, सबमिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए उन्होंने मना कर दी कि अभी नहीं, थोड़ी देर में, अभी नहीं, थोड़ी देर, कल करना, परसों करना, ये करना। यानी कि जो वर्क था प्रॉपर्ली ना होके इम्प्रॉपर्ली हो गया, यानी कि स्टूडेंट्स फिर धक्के खा रहे हैं, फिर वो पूछ रहे हैं। अब जब स्टूडेंट्स मतलब घूमेंगे, जब उनको रास्ता नजर नहीं आएगा तो उनको सही नहीं बताएगा, तो वो डायरेक्ट हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। अब हायर अथॉरिटी ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए हैं, सबको डिवाइड कर दिया है ड्यूटीज उनकी। अब उनको पता चल जाएगा कि भाई इस ग्रुप ने जो है ये काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, या तो उनको वार्निंग दी जाएगी या उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं, या जो उनको राइट दे रखा है विड्रॉ कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा कि आप ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अब ये काम किसी और ग्रुप को दे दिया जाएगा। तो ये होता है, यानी कि सर्टेन ग्रुप जो राइट्स हैं उनको दिया भी जा सकता है ऑफिस ऑर्डर में और विड्रॉ भी किया जा सकता है, वापस भी लिया जाता है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें मतलब ऑर्डर का यूज़ किया जाता है। The office order contains promotion, termination of any employee from the service of the company, and it also contains grant of increments, intimations of disciplinary concerning department proceeding, etc. अब द ऑफिस ऑर्डर कंटेन्स, अब इस ऑफिस ऑर्डर में और क्या होता है, मैंने कहा ना ऑफिस ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ऑफिस ऑर्डर का यूज डिफरेंट पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब उसमें ऑफिस ऑर्डर निकल सकता है, प्रमोशन के लिए भी निकल सकता है। गवर्नमेंट में तो ये ऑफिस ऑर्डर जो है कॉलेज की तरफ से नहीं आता, ऊपर से आता है कि किसी को जब एक मतलब अभी तो देखिए कोरोना की वजह से सारे जो है यानी कि जितना भी प्रोसेस था वो डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो दिसंबर के टाइम में ट्रांसफ़र हुआ करते थे, दिसंबर के टाइम में ट्रांसफ़र हुआ करते थे, नए फैकल्टी आती थी, कुछ का ट्रांसफ़र हो जाता था, ये तो दिसंबर के टाइम में चलता था। लेकिन अब क्या है, ड्यू टू कोरोना सब जो है डिसबैलेंस हो गया, कोई भी काम ठीक से प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो अब उसमें क्या होता है कि अब उसमें तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं बच्चे, उसमें तो जो भी चेयरपर्सन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो वही चीज़ करते हैं प्रमोट, तो प्रमोशन लेटर वो इशू कर देते हैं। किसी ये जो प्रमोशन लेटर जो हायर अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में किए जाते हैं, गवर्नमेंट में नहीं, गवर्नमेंट में तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रमोशन लेटर का भी इशू कर देते हैं कि भाई इसको जो है प्रमोट कर दिया गया, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद टर्मिनेशंस ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम द सर्विस ऑफ द कंपनी, यदि कोई व्यक्ति मतलब मुझे टर्मिनेशन तभी करते हैं, एट लास्ट सिचुएशन तभी आती है टर्मिनेशन की, जब वो व्यक्ति कई वार्निंग्स देने के बाद भी वो अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, ठीक है ना। मतलब पहले ऐसे टर्मिनेट नहीं कर देते, चाहे वो प्राइवेट हो या कैसे भी हो, पहले उनको वार्निंग दी जाती है। पीछे आपने लेटर्स पढ़े हुए, उसमें भी कि एक वार्निंग दे दी जाती है उनको, यानी कि आप जो है अपने में इम्प्रूवमेंट लाइए। कोई लेट कमर्स है, देर से आते हैं, टाइम नहीं आते हैं टाइम से, तो उनको वो वार्निंग दे दी कि भाई आपको इतनी मतलब ऑर्डर वार्निंग देने के बाद भी आप जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं ला रही हैं। तो टर्मिनेशन तभी किया जाता है जब कंडीशंस यानी कि ओवरफ्लो हो जाती है, यानी कि उसका कोई सिचुएशन रास्ता निकलता ही नहीं है कि जब अब लास्ट में यही डिसीजन लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा कि अब इस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया जाए, फायर कर दिया जाए, जॉब से इनको निकाल दिया जाए, ठीक है ना।
तो किसी कंपनी में मतलब प्रमोशन और टर्मिनेशंस। एंड इट ऑल्सो कंटेन ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट, इंटीमेशन ऑफ डिसिप्लिनरी कंसर्निंग डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग एटसेट्रा। या इसमें किसी का इंक्रीमेंट, किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट हो, और किस लिए होगा इंक्रीमेंट, किसका होता है, प्राइवेट में भी होता है, ये प्राइवेट में होता है, गवर्नमेंट में भी होता है, लेकिन वो ये कि सब ऊपर से आते हैं ऑर्डर, है ना। यहाँ पर जो सर हैं वो नहीं कर सकते कुछ भी, ना किसी को फायर कर सकते हैं, ना किसी का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते, ना प्रमोशन, सब कुछ नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जो भी कुछ होगा ऊपर से आएगा। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये सब होते हैं, क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं, वो चेयरपर्सन जो होते हैं वो करते हैं। तो अब उसमें मान लीजिए किसी का इंक्रीमेंट होना है भाई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो देखिए सैलरी बढ़ सकती है। अगर कोई पर्सन वहाँ पर, कोई एम्प्लॉय वहाँ पर 2 साल से या 3 साल से काम कर रहा है, तो उसको क्या है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। अब जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम अपना ही देते हैं आपको, कि जब यहाँ पर 2 साल के लिए गवर्नमेंट सर यहाँ पे आशुतोष सर आ गए थे एमओएम में, आप लोगों से पहले, कि मैं यहाँ पे 2011 से हूँ, लेकिन आई थिंक 15 या 16 या 14 to 16 मतलब 2 साल के लिए ऐसा हुआ था कि सर अपॉइंट हो गए थे यहाँ पे, और सर पीसी पढ़ाते, क्योंकि पीसी सब्जेक्ट था एमओएम के लिए, और कहीं कुछ नहीं था, तो वो सर आ गए थे, तो मुझको जाना पड़ा 2 साल के लिए। तो फिर मैंने, आपने देवऋषि इंस्टीट्यूट का भी नाम सुना होगा, नकुड़ में है, देवऋषि इंस्टीट्यूट नकुड़ में है, तो वहाँ पर फिर मैं वहाँ पर जॉब करने के लिए चली गई। वहाँ पर एज ए, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटेक्निक है, तो ऐसे मैं पीसी की लेक्चर हुई। सितंबर में हम गए और दिसंबर में हमारा प्रमोशन कर दिया गया, यानी कि उनका स्कूल भी इंटरनेशनल स्कूल, आप देखो नकुड़ रोड पे जाओ तो ऑन रोड ही है, उनका इंटरनेशनल स्कूल भी है, तो एज ए प्रिंसिपल हमें वहाँ पे प्रमोशन कर दिया गया। हमारे वर्क को देखे, हमारे एक्सपीरियंस को देखे, हमें एज ए प्रिंसिपल वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया, यानी कि प्रमोशन। अब जब वहाँ से जो हमारी सैलरी पॉलिटेक्निक में एज ए लेक्चरर थी, अब उससे क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल हुआ तो इंक्रीमेंट। तो ये चीज़ होती है कि किसी भी पोस्ट से जब आप किसी दूसरी पोस्ट पर, हायर पोस्ट पर आपको अपॉइंट किया जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा। तो उससे क्या होता है, या कोई डिसिप्लिन, यानी कि कोई व्यक्ति है, मतलब आप, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना वो अवार्ड्स निकाल देती हैं, कि यानी कि कोई स्टूडेंट, मतलब कोई एम्प्लॉय बिल्कुल टाइम पे आ रहा है, पंचुअल है, वर्क बहुत सिंसियरली से कर रहा है, ऑनेस्टली वर्क कर रहा है। दूसरा, डिसिप्लिन में, अब आप हर चीज़ देखेंगे, अब ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। ये तो आप मानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नेचर का है, किसी की नेचर कैसी है, किसी की नेचर कैसी है। तो इससे क्या होता है, इसी तरह से जब कोई डिपार्टमेंट में वर्क या एम्प्लॉय होते हैं, तो वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो एक कंपनी जब ये चाहती है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं, और अच्छे एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ अवार्ड्स का अनाउंस कर देती है कि इस साल के अंत में जो वर्कर, जो एम्प्लॉय इस अपने काम में बिल्कुल अपनी सिंसियरिटी दिखाएंगे, ऑनेस्टी दिखाएंगे, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो कुछ डिसिप्लिन अवार्ड होते हैं, कुछ है ना आपका वर्क वाले से रिलेटेड होते हैं कि जिनका वर्क बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं वो किस लिए, इससे केवल अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उनको करेज करने के लिए, हिम्मत देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो अपना वर्क बहुत अच्छी तरह से करें। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको मोटिवेट ना करें और उससे ये कहते हैं कि नहीं नहीं सोचो आपका काम तो ऐसे ही है, तो क्या होगा, वो जो व्यक्ति विद ऑनेस्टी सिंसियरली अपना काम कर रहा है, तो उसको करने में जो है अब थोड़ा सा वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ अगर मेरे को मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर यानी कि काम करने वालों की वैल्यू नहीं समझी जा रही है। तो ये चीज़ उसके दिमाग में आ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोई भी कंपनी है वो इस तरह के जो है अवार्ड्स डिक्लेयर करती है। तो इस तरह से वो उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, उसको जो है इस तरह का अवार्ड देती है। थ्रू एन ऑफिस ऑर्डर द कंसर्निंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट ऑफिसर।
वही जो चीज़ मैं समझाई थी कि ऑफिस ऑर्डर कंसर्निंग अथॉरिटीज़, यानी कि जो अथॉरिटी है वो वर्क को कंप्लीटली करने के लिए यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है बच्चों, एक तो वर्क स्मूथली हो जाता है। अगर मान लीजिए हम आप ही स्टूडेंट्स को, अगर एक ही स्टूडेंट्स को हम वर्क करने के लिए कहते हैं कि भाई आपको ये वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती तो हमें अटेंडेंस रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें नाम भी लिखना है, डेली अटेंडेंस भी लगानी है। अगर कुछ स्टूडेंट्स मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपना रजिस्टर स्टूडेंट को देते थे, भाई नाम भी लिखिए, अटेंडेंस भी रोज आप अपने आप लगा दीजिएगा, लास्ट में हम ले लेंगे। अब एक ही स्टूडेंट्स को दे दिया, लेकिन पढ़ाने वाले ब्रांचेस कई सारे हैं। अब वो स्टूडेंट्स बेचारा क्या करेगा, अब वो अपने सब्जेक्ट की तो लगा लेगा, लेकिन जो दूसरी ब्रांच में वहाँ जाके कैसे लगाएंगे। तो बेटर यही है कि उस काम को अगर करवाना है, अगर इस तरह की परमिशन मिली भी है, यदि परमिशन है, अदरवाइज यहाँ तो ऐसा नहीं, हम तो अपना रजिस्टर, आपने देखा होगा मतलब आप लोगों ने प्रीवियस उसमें भी देखा होगा, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा, हम अपना डेली रजिस्टर लाते थे और डेली अटेंडेंस आप लोगों की लेते थे। हमें पता है कि हमें एमएम के अलावा दूसरी ब्रांचेस में भी पढ़ाना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि लेकिन अगर वो दूसरी क्लास में लेके स्टूडेंट्स अटेंडेंस चला जाएगा तो गलत होगा, कौन सुनेगा स्टूडेंट। तो बेटर ये कि उस वर्क को डिवाइड कर लिया जाए, यदि परमिशन है तो पहले क्या होगा, एमएम के स्टूडेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, एक सीएस के स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जब आपका लेक्चर चलेगा तब आप अटेंडेंस लगाएंगे। ठीक है, अब वर्क डिवाइड हो गया, इससे क्या है कि एक स्टूडेंट्स पे बर्डन भी नहीं पड़ा और काम स्मूथली हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर एक ही व्यक्ति को हम काम करने के लिए दे दें, किसी भी तरह का कोई काम हो, तो उससे वो वर्क पूरा नहीं होगा, उसमें मिस्टेक्स होंगी और वो वर्क टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा। तो इट इज़ द बेटर वे द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वर्क। बेटर वे ये है कि काम का बंटवारा कर दिया जाए। तो ऑफिस ऑर्डर में इस तरह से ही काम का बंटवारा करते हैं, वर्क डिवाइड कर देते हैं और उसको बाद में जोड़ना है। अब आपका देखिए स्ट्रक्चर दे रखा है, तो आप इसमें अब सबसे पहले ऑफिस ऑर्डर का है, देखिए जितना भी मैंने आपको जो पैराग्राफ ऊपर से पढ़वाया है आप इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ऑफिस ऑर्डर के बारे में। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिसर ऑर्डर, सबसे पहले इन्होंने नंबर दे रखा है, फिर गवर्नमेंट ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, बहुत छोटा सा ही है। अब देखिए इसमें बहुत छोटा सा ही ऑफिस ऑर्डर है कि पहले आपका इसमें नंबर यानी कि लेटर का रेफरेंस नंबर या ऑर्डर नंबर जो भी कुछ होता है, जैसे 1 4 7 इस तरह से नंबर आ गया। उसके गवर्नमेंट ऑफ यूपी कर दीजिए या उत्तराखंड जो भी कुछ है। मिनिस्ट्री ऑफ, अब मिनिस्ट्री ऑफ, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ये क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद में इतने न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये तो आपका ये चीज तो ऊपर आ जाएगी इधर भी जिस साइड लिखी जा रही है। उसके बाद में बस नीचे यहाँ पर फिर आपका इन द सेंटर ऑफिस ऑर्डर। अब जितने में ऑफिस ऑर्डर आता है उसके बाद में नीचे फिर आपका XYZ नेम ऑफ द ऑफिसर। अब जो है नेम जो है आपका जिसने भी ऑफिसर्स नेम आ जाएगा इसमें। जिसने ये ऑर्डर दिया, तो इतने आप इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, नोट दिस। फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, समझा रही हूँ। आप इसको नोट करिए इतने।
एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर। अब इसमें क्या है, ऑफिस ऑर्डर। सबसे पहले जो नंबर दिया था वहां पर आपका नंबर आ गया है, उसके बाद में डेट वगैरह, यहाँ इस साइड पे डेट डालनी थी, डेट वगैरह इस साइड के सामने ही आपकी डेट वगैरह आ जाएगी, डेट यहाँ पर डेट आ जाएगी। उसके बाद में ऑफिस ऑर्डर, श्री संदीप कुमार स्टेनोग्राफर, श्री संदीप कुमार a permanent stenographer in this institute is granted on leave for 13 days from डाल दिया, both days inclusive with the permission of suffix a public holiday to the leave। यानी कि जो है इतने टाइम के लिए उन्होंने छुट्टी ली है 30 डेज की, और ये पब्लिक उससे ली है अपनी, और ड्यू डेट्स पर ली है, तो ये उनको परमिशन भी दी गई है इस तरह से। फिर क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है तो प्रिंसिपल सर का नाम, उसके बाद में कॉपी टू ऑफिस ऑर्डर फाइल अकाउंटेंट और पर्सनल फाइल ऑफ श्री संदीप कुमार, यानी कि जो ऑफिस ऑर्डर फाइल थी, यानी कि जिस ऑर्डर के थ्रू उनको परमिशन मतलब लीव ग्रांटेड की गई, ठीक है ना, जिस ऑर्डर के थ्रू उनको परमिशन दी गई थी। क्योंकि कोई भी देखो अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई भी व्यक्ति, अब हम जनरली अपने स्कूल में तो क्या करते थे, घर में परमिशन लेनी है, एक एप्लीकेशन लिखी, सर को दे दी या मैडम को दे दी, साइन हो गई, यानी कि हमारी परमिशन ग्रांटेड हो गई। लेकिन अब तो ये होता है कि जैसे भी है, जो भी प्रोसेस होता होगा, जब इतनी छुट्टी कोई छुट्टी लेता है तो वो एक फुल अथॉरिटी से लेते हैं, यानी कि फुल जो प्रोसेस होता है उसी के थ्रू आप वो लोग लीव ले सकते हैं, उनको लीव ग्रांटेड होती हैं। तो उसी तरह से एक उनको क्या है, अब जो वो ऑर्डर होता है, यानी कि जो उनको लेटर्स जिसमें ऑर्डर इशू किया जाता है कि यस योर परमिशन इज ग्रांटेड और नॉट, तो वो भी जो है फाइल में लगा रहता है अकाउंटेंट वगैरह से रिलेटेड। क्योंकि अब इतने दिन की छुट्टियाँ लेगी कि विद पे है या विदाउट पे है, ये भी तो मैटर आता है कि विद पे है या विदाउट पे है, तो ये सब जो है फिर उनको दी जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं उसमें, ठीक है, कॉपी करके। तो ये देखिए ऑफिस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ऑफिस ऑर्डर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, आपका एक लेटर जरूर आएगा ऑफिस ऑर्डर का, आप ध्यान में रखना। इसी तरह लाइकवाइज एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 देखिए, इसमें आपका प्रोडक्शन से सेल से मेंटेनेंस सुपरवाइज, इसमें आपका प्रमोटेड किया गया है, उसमें प्रमोटेड किया गया है उनको, और आपका फिर दूसरे में लेटर देखिए ऑफिस ऑर्डर में इस तरह से परफॉर्मेंस ही जो भी है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल नंबर 5 हैं आपके ऑफिस ऑर्डर से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, आप इन सबको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा कि किस टाइप के ऑफिस ऑर्डर आपके में आ सकते हैं। तो ये सब आप जो है अच्छी तरह से देख लीजिएगा ऑफिस ऑर्डर। अब एक्सरसाइज ड्राफ्ट एन ऑफिस ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैंकिंग सर्विस बोर्ड लखनऊ रिलेटेड टू द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले समझिए हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अब देखिए क्या है कि ड्राफ्ट एंड ऑफिस ऑर्डर। अब देखिए इन्होंने ऐसे ही एग्जाम में आपके आएगा, ऑफिशियल लेटर अलग आएगा, तो ऑफिशियल लेटर होगा तो लिखा होगा ऑफिशियल लेटर। ऑफिस मेमोरेंडम भी पढ़ाया था आपने, पढ़ाया था मैंने पीछे, तो अगर मेमोरेंडम होगा तो ऑफिस मेमोरेंडम लिखा होगा, क्योंकि लेटर्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे में और जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स है तो वो रिक्वायरमेंट्स तो देनी पड़ेगी कि कौन से टाइप का आप लेटर चाहते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने ऑफिस ऑर्डर, तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये ऑफिस ऑर्डर है, ठीक है। अब किसके बिहाफ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैंकिंग सर्विस बोर्ड लखनऊ, यानी कि लखनऊ के बैंकिंग सर्विस बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रबंधक, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है प्रबंधक, प्रशासन, प्रशासकीय अधिकारी, उनके बेस पर लखनऊ का। अब किसे देना है? रिलेटेड टू द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड,
यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि बोर्ड के किसी एक एम्प्लॉय के लिए जो है इंक्रीमेंट का ऑर्डर है। तो आप लिख सकते हैं, आराम से लिख लेंगे। फॉर्मेट जैसा बना हुआ है ना, फॉर्मेट जैसा बना हुआ लैंग्वेज के बेस पर। जो आप देखिए पीछे आपके इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू, है ना, जहाँ लैंग्वेज सारी दे रखी है। अब जिस तरह का लेटर होगा, इसी जो लैंग्वेज जो आपका एग्जाम्पल सूट करता है उसके अकॉर्डिंग, और वो जो सब्जेक्ट आपका दे रखा है, टॉपिक दे रखा है, वो ऐड कर दीजिएगा। तो आप सबसे पहले जो मैं आपका फर्स्ट लेटर है आप राइट करिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तब मेरे से आप मैसेज करके उस पर ग्रुप पे तब आप क्वेरी कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन आपको पहले खुद करना है, मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफिस ऑर्डर। अब ऑफिस ऑर्डर का टर्म्स आपका यानी कि डेफिनेशंस ऑफिस ऑर्डर से लिखेंगे। जनरली यूज टू इन्फॉर्मेट, ये जो है आपका राइट्स, वैसे तो थोड़ा सा आपका काफ़ी मतलब पूरा ही दे रखा है, क्योंकि आपका कि जो छोटी छोटी शॉर्ट उसमें नोटिस में भी आते हैं कि शॉर्ट उसमें लिखिए, तो इसमें भी आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके शॉर्ट में लिखने के लिए आएंगे तो भी आपका कम से कम 3 या 4 मार्क्स का एक टॉपिक होगा। तो ऑफिस ऑर्डर का पूरा पैराग्राफ आप राइट कर लीजिए, पूरा ही आपको राइट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें अब आपके 2-2 एक-एक नंबर के या 1.5 मार्क्स आएंगे। ये पूरे अगर शॉर्ट उसमें देंगे कि आपको इन शॉर्ट में आपको राइट करना है, तो आपको इसमें कम से कम 2 मतलब 2.5 मार्क्स की हो सकती है, 3 मार्क्स की हो सकती है। तो इस हिसाब से आप पूरा लर्न कर लीजिएगा। इसको पूरा ऑफिस ऑर्डर का जो पैराग्राफ है वो आप लर्न कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये ऑफिस ऑर्डर का, तो आपका लेटर भी जरूर आएगा इससे और डेफिनेशंस भी आ सकती है। प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस ऑर्डर। स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला कि हर लेटर जितने भी पढ़े स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। हाउ ऑफिस ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम ए सर्कुलर। अब ऑफिस ऑर्डर सर्कुलर से तो डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि सर्कुलर जो लेटर्स होते हैं इज जस्ट फॉर गिव अ इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो सर्कुलर लेटर होते हैं वो एक इंफॉर्मेशन मैसेज को कन्वे करने के लिए, और किसको? ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, जिसमें बहुत सारे पीपल्स हों, बहुत ग्रुप बड़े, जिनको एक हमें बहुत अधिक उस लोगों को पहुंचाना है, तब हम सर्कुलर लेटर का यूज़ कर देते हैं। क्योंकि सर्कुलर लेटर केवल एक लेटर लिखा जाता है, और सर्कुलर का मीन्स होता है सर्कुलर यानी कि टेबल टू टेबल, सर्कुलेट घूमना, घुमंतु पत्र जिसको बोलते हैं, यानी कि सर्कुलर हमारा हो चुका है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो मैं डिफरेंस बता रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब डिफरेंस यही है कि सर्कुलर लेटर जब एक मैसेज या इन्फॉर्मेशन एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कन्वे करने के लिए दिया जाता है, तब सर्कुलर लेटर का यूज़ किया जाता है। कि एक लेटर हायर अथॉरिटी के द्वारा निकल जाता है और वो टेबल टू टेबल जाकर वो इन्फॉर्मेशन या मैसेज होता है वो सबको कन्वे हो जाता है। और कन्वे करते हैं सब साइन करते हैं, यानी कि साइन हो गए, यानी कि हमने मैसेज वो पढ़ा। ऑन द अदर हैंड ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, सर्कुलर नहीं, ऑफिस ऑर्डर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या एम्प्लॉय के लिए। अब जितने भी हैं, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, टर्मिनेशन है, या कोई अवार्ड है उसको देना है, तो उससे रिलेटेड ऑफिस ऑर्डर, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। ऑर्डर जो होता है, ऑफिस ऑर्डर जो निकलता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए निकलता है। ऑन द अदर हैंड सर्कुलर लेटर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए निकलता है। ठीक है, यह डिफरेंस है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए निकलता है, चाहे उसको इंक्रीमेंट मिले, चाहे उसको प्रमोशन मिले, चाहे उसको डिमोशन मिले, चाहे उसको टर्मिनेशन किया जाए, या जो भी कोई प्राइज उसके लिए रखा गया। समझ गए? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आप कैसे लिखेंगे कि ऑफिस ऑर्डर्स इशूड फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन इन एनी डिपार्टमेंट और एनी इंस्टीट्यूट। ऑन द अदर हैंड of circular letters issued to convey message in large number of group। ठीक है ना, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल कर दीजिएगा, थोड़ा सा मार्क्स के हिसाब से। अगर 7 8 आते तो पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंट लाइन में खींच के अगर लिखना है तो वो कर दीजिएगा, नहीं तो पहले ऑफिस ऑर्डर फिर सर्कुलर लेटर के बारे में और आप लिख दीजिए।
ठीक है ना, मतलब लिखना है सारे लेटर जैसे टर्मिनेशन ऑर्डर सबके बारे में, इनको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इंग्लिश। तो आप ये दोनों आप ये भी क्वेश्चन राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एम्प्लॉइज। देखिए अब वो एम्प्लॉय में एस नहीं लगा हुआ था, इट मीन्स सिंगल पर्सन, सिंगल एम्प्लॉय, लेकिन जब एस लगा हुआ इट मीन्स प्लूरल, है ना, इस चीज का याद रखिए बच्चे, इस बात का भी ध्यान देना है कि सिंगुलर या प्लूरल लेटर जो भी आपको लिखना है वो सिंगल पर्सन के लिए लिखना है, प्लूरल पर्सन के लिए लिखना है, ये भी आप देखना, एस वगैरह का बहुत ध्यान रखना क्योंकि इससे मिस्टेक हो सकती है, इससे लिखने में मिस्टेक हो सकती है, मैटर ही चेंज हो जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑफिस आर रिपोर्टिंग लेट बाय द प्रिस्क्राइब्ड आवर 10 AM, ड्राफ्ट एन ऑफिस ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न। वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या कहा था, यानी कि लेट कमर जो लेट आने वाले हैं, अब उनको एक ऑफिस ऑर्डर, अब इसमें क्या है एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, इट मीन्स सारे एम्प्लॉयज लेट आते हैं, समझ गए, इस बात का ध्यान देना, सिंगुलर है या प्लूरल के लिए लेटर लिखना है, ठीक है, इस बात का आपको 100% ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो एम्प्लॉयज हैं यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट जो करने वाले काम हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एन ऑफिस आर रिपोर्टिंग लेट बाय द प्रिस्क्राइब्ड आवर, यानी कि सुबह 10 बजे आना है लेकिन वो क्या करते हैं लेट आते हैं। ड्राफ्ट एन ऑफिस ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न, अब आपको एज ए डायरेक्टर एक ऑफिस ऑर्डर इशू करना है, एज ए वार्निंग देनी है, उनको समझाना है कि आप जो है लेट आ रहे हैं, यानी कि आप जो है लेट आ रहे हैं सारे, और एज ए एक वार्निंग लेटर उनको ऑफिस ऑर्डर इशू किया जाएगा। अब आपका जैसे लिखा हुआ है ऑन द बिहाफ डायरेक्टर ऑफ जो कंसर्न, किसी भी कंपनी का फेक डायरेक्टर आप लिख देंगे, और दिस इट हैज बीन इन्फॉर्म टू ऑल द एम्प्लॉय हु आर कमिंग लेट डेली, और उनके लिए फिर वार्निंग है, फिर कि मतलब टाइम पर पंक्चुअल आना चाहिए उनको, और इस तरह की ये लास्ट वार्निंग है जैसे कि उसके बाद अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है लिया जाए। तो इस तरह से आप ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 आप राइट करेंगे। एक लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% आपका ऑफिस ऑर्डर में से एक ना एक लेटर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जितने ये 5 क्वेश्चन हैं, 2 मैंने आपके एक्नॉलेजमेंट में से दे रखे हैं, आप लोगों को राइट करने हैं। ऑफिस ऑर्डर से रिलेटेड कोई और जो एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको राइट करूँगी, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट जो मतलब टॉपिक हैं, मतलब जो सब्जेक्ट हैं ऐसे जिन पर ऑफिस ऑर्डर इशू किए जाते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको राइट कराऊंगी। बट आपको जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, और आप नोटबुक में करते चले जाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लेटर, तो जो आपका चैप्टर है इसमें से 100% ऑफिस ऑर्डर पर एक ना एक क्वेश्चन आपको लेटर जरूर मिलेगा, और हो सकता है शॉर्ट नोटिस में भी मिले और उसका क्वेश्चन फॉर्म में भी मिले। तो इसलिए ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप सब देख लीजिएगा, लैंग्वेज जरूर देखिएगा कि ऑफिस ऑर्डर मैंने आपको एग्जाम्पल्स जो इतने सारे दे रखे हैं स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स इतने दे रखे हैं वो इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा जो सब्जेक्ट डिफरेंट मतलब टॉपिक डिफरेंट होता है, तो उनकी लैंग्वेज स्टार्टिंग कैसे की जाए उस सब्जेक्ट की जिससे रिलेटेड टॉपिक आपको ऑफिस ऑर्डर लेना, तो उनकी स्टार्टिंग कैसे की जाए, इसलिए आपको एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं। तो उन एग्जाम्पल की स्टार्टिंग कैसे है, कौन सा ऑफिस ऑर्डर निकालने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का लिख रहे हैं, तो ये सब आपको दिमाग मतलब माइंड में आप रख लीजिएगा, अच्छी तरह से इस चीज़ को कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन या शॉर्ट फॉर्म में आपको 100% दोनों ही फॉर्म में आपको मिल सकता है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। कोई क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और मैं जो हूँ आपके स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल्स और आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को आप करिए क्योंकि आप लेटर लिखेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस में ये रहेगा। अगर आप लेटर नहीं राइट करेंगे, अपने आप ये जो वर्क है नहीं करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस में लेटर नहीं होगी। तो
फिर इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप इसलिए जितना भी मैंने करवाया आप इसको एक बार देख लीजिएगा, करिए। और मेरे को ये भी बता दीजिएगा, बुक्स तो मेरे ख्याल से अब सभी के पास होगी। अब तो आई थिंक सबने बुक्स ले ली होगी, क्योंकि मैं भी फ़ोटो वगैरह नहीं भेजती हूँ स्टूडेंट्स, हम उसकी फ़ोटो वगैरह नहीं भेजते हैं, फ़ोटोज़ नहीं भेजते हैं। तो ये आई होप कि सबने बुक ले ली, सबने बुक अरेंजमेंट कर लिया होगा। कितने भी अब देखिए हमारे 11 चैप्टर यानी कि आपके हमारे 11 चैप्टर कर चुके हैं, यानी कि हम सिलेबस के बीच में आ गए हैं। 23 आपके सिलेबस में है, हम 11 चैप्टर हमने कर लिए हैं। जितने भी आपके प्रीवियस चैप्टर दिए हैं मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी राइट किए हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे टॉपिक हैं लेटर्स के। अब इसी तरह से मैं ऑफिस लेटर के भी अभी आपको पहले लेटर एग्जाम्पल राइट करवाऊंगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर आगे लेंगे। कोई क्वेरी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, सबके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मेरे को मैसेज के थ्रू आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं पढ़ाने के बाद उनकी पिक्चर भी सेंड कर दूँ, क्योंकि फिर ये आप पता चल जाता है कि सबके पास बुक है, सबने बुक ले लिया। जिनके पास नहीं है तो बुक ले लीजिएगा, क्योंकि बिना बुक के सब्जेक्ट होना मुश्किल है। क्योंकि आपको जितना हम वीडियो में बता देते हैं, आप केवल अब ये रिपीट तो होता नहीं है, रिपीटेशंस तो है नहीं। अब आपका जितना भी हम होता है आपको अपनी एक वीडियो के थ्रू आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो कर भी देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास बुक नहीं होगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने तो ओरली आपको बता दिया, थोड़ा सा फॉर्मेट भी आपको हमने बना के बता दिए, लेकिन अगर आप के पास बुक ही नहीं होगी तो आप कहाँ से उसकी डेफिनेशंस लर्न करेंगे, कहाँ से उसका स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया, लेकिन डेफिनेशंस थोड़ी ना राइट करते हैं ब्लैक बोर्ड पे कि हमने डेफिनेशन राइट करी आपने नोट कर ली, हम तो बुक में आपको बता देते हैं। तो बुक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितने एग्जाम्पल्स हैं आप उनको अच्छी तरह से राइट करिए, मतलब एग्जाम्पल को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद उनको समझिए, उनकी लैंग्वेज देखिए कि कौन से टॉपिक पर हम कौन सी लैंग्वेज कैसे हम स्टार्टिंग करेंगे, ये सब बच्चों आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके बुक के आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ना ही आपकी समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा ही थ्रू आउट आपका इंग्लिश का वो चैप्टर है, मतलब सिलेबस है, इंग्लिश में ही आपको राइट करना है, इसमें हिंदी का आपको कुछ नहीं लिखना है। केवल आपके लेटर ही आएंगे 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 5 या 6 आपको लेटर्स लिखने होंगे। तो इसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर आपने वर्क अच्छी तरह से किया। फॉर्मेट का ध्यान रखिए कि ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। और रेफरेंस ये 100% देंगे कि कौन से रेफरेंस में आपके किसके बिहाफ पर आपको लेटर लिखना है, तो ये सब आपका दे रखा होता है, तो सब आप उसको देखकर तब आप प्रॉपर वर्क कीजिए। अब जितनी बातें मैंने समझाई इसको स्टडी करिए, समझिए। अगर कोई चैप्टर आप बुक तो आपके पास है, उनके एग्जाम्पल्स की स्टडी करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्वेरी करके मेरे से पूछ लीजिएगा, लेकिन इसकी स्टडी करिए फॉर 1 मिनट। आप देखिए जो भी मैंने कुछ बताया है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज के थ्रू आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो के बाद ही आप जो है उसको समझिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिएगा बिना हेजिटेशंस के, हेजिटेट मत होइए और जो बिल्कुल क्लियरली आप लोग पूछ लीजिएगा ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। अब नेक्स्ट जो आपको इसमें होगा, मैं आपको एग्जाम्पल्स राइट करवाऊंगी सो दैट आपको ये चीज़ और अच्छी तरह से समझ में आए। और एग्जाम्पल उन चीज़ों के होंगे जिसकी मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि इस टॉपिक पे आपके ऑफिस ऑर्डर के जो है लेटर आ सकते हैं। तो तब तक आप इनको स्टडी करिए और टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।